नमस्कार। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम सुरेश सचर, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का रहने वाला हूँ। ये आपको मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ या कुछ नाराज़गी भी जाहिर करना चाहता हूँ। आप लॉकडाउन लगाते हो, पूरा देश बंद करा देते हो, पूरा देश बंद हो जाता है। वी आर बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी हैं हम लोग, हमारे सब धंधे सब बंद हो जाते हैं। हमको हमारे वर्कर्स को सबको सैलरीज देने पड़ते हैं, सबको देखना पड़ता है। जैसे सरकार खर्चा करती है ऐसा एंटरप्रेन्योर मेरे को भी करना पड़ता है। एंड जैसे मेरे बिजनेसेस बंद होएंगे तो आपका इकोनॉमी भी गिरता है। तो उस सिलसिले में मुझे कुछ विचार आया, आपसे मैं शेयर करूं। बाकी आप का एक्सपर्ट कमेटी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है। हम अभी लॉकडाउन में हैं। आज का दिन है 5 जून 2021। आज लगभग हर स्टेट ओपनिंग में है। मेरा सलाह है और एक महीना भर आप लॉकडाउन एक्सटेंड कीजिए। केसेस ना के बराबर लेके आइए, यानी 0 के बराबर लेके आइए या ट्रेसिंग के बराबर लेके आइए आप। लेकिन आप क्या करते हो जब हमारे केसेस कम हो जाते हैं? आप इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट करना ही है, सबको जाना ही पड़ता है। लेकिन जब इंडिया में जब हमारे केसेस डाउन हो जाएंगे तो इधर का स्प्रेडिंग रेट कम हो जाएगा। इधर तो ये कोविड-19 जो है वो स्प्रेडिंग नहीं होएगा उतना। और अगर केसेस कम हो जाए तो हम ट्रेस भी कर सकते हैं किधर से आ रहे, क्या आ रहे। लेकिन हमारा इश्यू किधर आ रहा है? जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, जैसे हमारा आज की तारीख में मैंने सर्च किया 18 मिलियन पीपल आर लिविंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। तो 18 मिलियन पीपल्स में भी समझिए एक 10 to 12 मिलियन पीपल्स आर परमानेंटली सेटल्ड, और होता है 5-6 मिलियन पीपल आना जाना करते हैं हमारे देश में। कुछ सिलसिले से आना पड़ता है, कुछ सिलसिले से उनको जाना पड़ता है देश के बाहर। लेकिन मेरा सलाह है आप हमारा कोविड कंट्रोल कीजिए, नो डाउट, और लॉकडाउन लगाइए, नो डाउट। लेकिन जब हमारा पूरा सिस्टमेटिकली जब पूरा क्लियर हो जाता है, हमारा कंट्री जो नॉर्मल में रन होता है, आप मेरी सलाह है आप इंटरनेशनल से जो भी है, इंडियंस और नॉन इंडियंस या कुछ भी हो, आप इंडिया में उनको एंट्री मत दीजिए 6 मंथ्स के लिए मिनिमम। ताकि क्या होएगा, एटलीस्ट हमारा देश में जो है हम स्ट्रगल करके 2-3 महीने से लॉकडाउन कर रहे हैं, बाद में आप क्या कर दे रहे हो? जैसे हमारा देश खुला उसके बाद में आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन कर देते हो। जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन होते हैं तो ये स्ट्रेन आया, यूके का स्ट्रेन आया, सुनने में आता है, ब्राजील का स्ट्रेन आया, सुनने में आता है। क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारे देश में बाहर से कोई नहीं आएगा? धंधा तो चलेगा, माल तो जाएगा। समझो कुछ फर्क भी पड़ा हमारे इकोनॉमी पे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप, मेरा निवेदन है, आप इंटरनेशनल प्रेशर में मत जाइए। हमारे देश के भलाई के लिए आप और सख्ती से लॉकडाउन लगाइए देश में। इसका जो पॉजिटिव रेट आप कम से कम लेके आइए, ना के बराबर। उसके बाद में मेरा निवेदन है आप इंटरनेशनल जो भी टूरिस्ट हो या जो व्यापार से आते हैं या कुछ काम से, उनको 6 महीने के लिए मिनिमम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए उनको। एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो हमारा ट्रायल करेंगे, फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। आप क्या कर रहे हो? जैसे लॉकडाउन खुला उसके अगले महीने में इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन कर दे रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट ओपन कर रहे हैं, जो लास्ट लॉकडाउन में हुआ, जो बाहर से आए वो क्वारंटाइन में नहीं हुए। बहुत जगह पे सुनने में आया वो ब्राइट देख के आराम से घूम रहे हैं। तकलीफ किसको हुई? वो लोग तो चले गए अपने देश। हमको इंडियंस को हमको तकलीफ हुई जो हम रहते हैं इधर, जो आपको हम इकोनॉमिक में सपोर्ट करते हैं, उनको तकलीफ हुई। मेरा निवेदन है प्लीज आप स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लाइए, केसेस जो है और डाउन कीजिए। समझो जो स्टेट्स ने लॉकडाउन किया है, आप सेंट्रल से एक लॉकडाउन लाइए 1 महीना पर, और पॉजिटिव रेट कम लाइए। इंडिया को सील कर दीजिए बाई एयर, रोड एंड वाटर। ये 3 इसमें आप सील कर दोगे तो कोई भी बैक्टीरिया तो उड़ के आएगा नहीं, इंसानों से ही आएगा।
तो एटलीस्ट हमारा देश तो चलेगा। उसमें क्या होगा, हमारा देश का सब कुछ चलेगा, ऑटोमेटिकली हमारा जीडीपी ग्रोथ होएगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिजनेस बंद कर दीजिए आप देश से, ये वर्ल्ड से आप ये पूरा तोड़ दीजिए, कॉन्टैक्ट एंट्री बंद कर दीजिए आप। और एक सलाह है, जैसा हमारे पोर्टों पे कंटेनर उतरते हैं, जैसा इंडिया को कुछ माल भेजना पड़ता है या इंडिया से कुछ आउट ऑफ कंट्री से कुछ माल खरीदना पड़ता है, जैसे शिपमेंट्स आते हैं, कंटेनर्स आए हैं या कार्गोस आ रहे हैं, आप उसको एक रूल बनाइए। जैसा कोई कंटेनर उतरा है हमारे पोर्ट पे, तो उधर आप टाइट कीजिए पोर्ट पे, जो पोर्ट के इंचार्ज है वो पीपी किट में रहे, और उनसे जो कंटेनर ले रहे हैं हम, उसको आप सैनिटाइज कीजिए और उसको आप उनको डिलीवरी इमीडिएट मत दीजिए, उनको आप हफ्ते 10 दिन के बाद में उनको कंटेनर्स डिलीवरी दीजिए, ताकि जो हमारे कंटेनर्स आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं वो तो अनअवॉइडेबल है, वो तो चाहिए, हमको कुछ भेजना है, हमको कुछ लेना है, लेकिन उसको आप एक कैप लगाइए, इतना दिन के बाद में ही आपको कंटेनर मिलेगा आपका, ताकि जो उसमें वायरस रहेगा साइंटिफिकली आप स्टडी कीजिए। जैसे आप स्टडी करते हो, एक रूम में वायरस 5 दिन के लिए रहता है, प्लास्टिक में इतना टाइम के लिए रहता है, इसमें इतना टाइम के लिए रहता है, आप स्टडी करके उससे 1-2 दिन ज्यादा टाइम लेके बाद में उनको कंटेनर्स आप उनको दीजिए। हमारे जो इंडस्ट्रीज है या ट्रेडर्स है, ये ट्रायल कीजिए आप, मेरा विश्वास है कि हम इसमें कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू।